नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज डिस्कस करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, तीसरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धमाकेदार 50 क्वेश्चंस की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज का, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वॉक्सेल ग्रिड्स ने। ठीक है, वॉक्सेल ग्रिड्स ने इसका विकास किया है। ठीक है, पूर्ण स्वदेशी इस एमआरआई स्कैनर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है आज का इस सीरीज का। 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को इसरो के किस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा LVM-3M6 रॉकेट के माध्यम से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन PVG रामजी बिल 2025 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नरेगा एक्ट 2025 को 2005 को। ठीक है, यानी 2005 में ये नरेगा एक्ट 2005 बना था और इसको जो अभी रिसेंटली 2025 में BVG रामजी बिल के द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो BVG रामजी जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। ठीक है, कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर जलाशय जो है अभी चुना गया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीपावली को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 के लिए UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की विजेता कौन है। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ की विजेता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू। ठीक है, सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया यूनेप के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसका जो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार का विजेता कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा किस राज्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में सबसे बड़ा ओपन एयर फेस्टिवल धनु यात्रा आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खेल श्रेणी में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है। खेल श्रेणी में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को खेल श्रेणी का PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2025 का। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारत के पहले 1 GHz 64 बिट डुअल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अभी रिसेंटली डिजाइन किया गया है, तो इसका नाम है ध्रुव 64। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है जो कि डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मृदा भंडार रेयर अर्थ रिजर्व में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। दुर्लभ मृदा भंडार में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पे है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे
दुर्लभ मृदा की भंडारण में भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाली भाषा में भारत का संविधान किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ओल चिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल चिकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति बिल 2025 के तहत किस निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया है? शांति बिल 2025 के तहत किस निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ठीक है, वैधानिक दर्जा दिया गया तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, AERB को ये संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2025 में दूसरे WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली ने WHO की पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका जो आंसर है राम वी सूतर, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल जी की मूर्ति का डिजाइन किया था, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसने जीता? ठीक है, 2025 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस्मान डेम्बेले। ठीक है, उस्मान डेम्बेले ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेफ रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है? तो NH45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा उत्सव 2025 का विषय यानी थीम क्या है? भारतीय भाषा उत्सव 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। ठीक है दोस्तों, मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अच्छा, किसको हरा के जीता है? तो इंडिया को हरा के जीता है। ठीक है, इंडिया को हराया है और इंडिया को हरा करके बेल्जियम ने ये जीता है। अजलान शाह कप 2000 यानी अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छापना है। तो इसमें जो बताना है, देखिए इसे मैं बता देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि किससे संबंधित है। तो देखो, पहले स्थान पे बेल्जियम रहा है, पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये बताना है कि अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में छापना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परम रुद्रा क्या है जिसका उद्घाटन IIT पटना में किया गया? तो ये परम रुद्रा जो है एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये IIT पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैत्री 2 क्या है जिसे 2032 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है? तो मैत्री 2 जो है ये अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, अंटार्कटिक में एक रिसर्च स्टेशन, जलवायु के परिवर्तन को समझने के लिए एक रिसर्च स्टेशन बनाया गया है। तो वही जो है विकसित किया जा रहा है, तो वही हमारा उसी का नाम दिया गया है मैत्री 2। ठीक है, 2032 तक इसे पूरा किया जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चराईचंग महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? चराईचंग महोत्सव हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल, मणिपुर में, यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता?
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया ने, ठीक है। ओडीआई 2025 का कप जो है भारत की महिला टीम ने जीता, और किसको हरा करके जीता था, तो साउथ अफ्रीका को। किसको? साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराया था। अब आपको बताना है कि मैन ऑफ द मैच कौन थी, ठीक है। मैन ऑफ जब भारत की कौन सी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनी थी फाइनल मैच में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पे ग्रीन सेस लगाने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है 102वां है, ठीक है। 2025 में भारत 102वें स्थान पे रहा है, ठीक है। हालांकि भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है, 127 देशों में 2024 में भारत 105वें स्थान पर था, ठीक है, 105वें स्थान पर था। तो हालांकि अभी हाल फिलहाल में भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी भारत अभी काफी पीछे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली टेम्पर ग्लास निर्माण सुविधा यानी फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत में टेम्पर ग्लास निर्माण फैक्ट्री जो कि अभी लगाई गई है नोएडा उत्तर प्रदेश में लगाई गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टमटम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, अफ्रीकी मूल की कौन सी महिला अध्यक्ष बनी है? ठीक है, तो क्रिस्टी कवेंट्री, ठीक है, क्रिस्टी कवेंट्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, हरियाणा। यानी देखिए गोरखपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर मत समझिएगा, ये हरियाणा में एक गोरखपुर स्थान है, स्थानीय क्षेत्र का नाम है, तो उसका नाम गोरखपुर है, वहां पे स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। परमाणु परियोजना स्थापित की जा रही है, परमाणु रिएक्टर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज द अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? ये है वेनेजुएला की। कहाँ की? वेनेजुएला की, ठीक है। वेनेजुएला की नेता है, ये जो है विपक्ष की नेता है। वहां पे उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसके वजह से इनको जो है इनको नोबेल पीस प्राइज का पुरस्कार 2025 का दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने शपथ ली है? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो क्या बनी है? सनाई तकाची, ठीक है, सनाई तकाची, इसका राइट आंसर हो जाएगा सनाई तकाची। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनो नेशनल पार्क, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क में पहली बार भारत में जो है चीता सफारी शुरू की गई है, ठीक है। भारत की पहली चीता सफारी शुरू की, यानी चीता का यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। और ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो श्योपुर मुरैना के मध्य प्रदेश में, ठीक है। श्योपुर मुरैना
मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ऊनो नेशनल पार्क है, ठीक है। ऊनो नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 Q3 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 50वीं, 85th, ठीक है, 50वीं, ठीक है। 85th रैंक है भारत की, यानी 2025 के Q3 में, ठीक है। तो भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपको बताना है कौन है। तो पहले स्थान पे सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत गोयनका, ठीक है। अनंत गोयनका जी को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा? द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये इसका उद्घाटन 1927 में किया गया। मैंने इसका इनॉग्रेशन या इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेरी सिंह, ठीक है। शेरी सिंह को मिसेज 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 2024-25 की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग के अनुसार घरेलू पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक कौन सा है, ठीक है। सबसे अधिक बार जो है पर्यटक जहां पे गए हैं तो वह स्मारक कौन सा है? तो जाहिर सी बात निर्विवाद रूप से ताजमहल है, जो कि आगरा में स्थित है, ठीक है। ताजमहल पे हमारे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के लिए अपना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे? टोटल 67 पदक जीते थे। कितने? 67 पदक। कितना 42 गोल्ड, 14 सिल्वर, 11 ब्रांज। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? दूसरे स्थान पे LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाज़लो क्रास्नहोरकाई, ठीक है, और अटपटा सा नाम है इनका, तो इनको दिया गया है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनका जो अगला क्वेश्चन है 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री होस्टेड द 47th आसियान समिट 2025? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया ने, ठीक है। मलेशिया ने इसकी मेजबानी की है, ठीक है। इसकी मेजबानी किसने की है? तो मलेशिया ने की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो कि पहली बार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है? तो ये है रायसेबेट रेसबेट, ठीक है। ये जो है वर्ड सभी वर्ड ऑफ द ईयर बने हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य का फुटबॉल विकास कार्यक्रम है? ठीक है, प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य का फुटबॉल विकास कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार का। कौन सा? महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट महादेवा
एक फुटबॉल विकास कार्यक्रम है। देखो ये जो है छोटे एजुकेशन स्कूल के लेवल से ये लागू किया जाता है और बच्चों को इसमें उनकी प्रतिभा को पहचाना जाता है और उनको निखारा जाता है। ठीक है, फुटबॉल की प्रतियोगिता में, फुटबॉल की विधा में इसको आगे बढ़ाया जाएगा बच्चों को, ठीक है, पहचान करके। इस प्रोजेक्ट महादेवा का यही लक्ष्य था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 ऑनलाइन कोर्ट किस शहर में खुला है? ठीक है, भारत का पहला 24x7 ऑनलाइन कोर्ट किस शहर में खुला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोल्लम, केरला में। ठीक है, केरला के कोल्लम में खोला गया है। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड 2025 से 29 के लिए किस देश को पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, भारत को लगातार दूसरी बार 4 साल के कार्यकाल के लिए भारत के जो है कार्यकारी बोर्ड में भारत का निर्वाचन किया गया है। ठीक है, सदस्य देशों ने भारत के ऊपर भरोसा जताया है। ये भारत के लिए ऑनर्ड की बात है, तो भारत इससे काफी जो है निर्णायक भूमिका निभा सकता है नीतियां और जो भी प्रोग्राम्स हैं उसके निर्धारण में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा USA करेगा। ठीक है, इसकी जो मेजबानी करेगा USA करेगा। ठीक है, तो आपको G20 के 20 शिखर सम्मेलन, G20 के सदस्य देशों के नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। G20 के सदस्य देशों के नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स 2025, ठीक है, टाइम्स 2025 CEO ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया है? ठीक है, CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन को, नील मोहन जी को CEO ऑफ द ईयर 2025 का नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हम अभी चैनल पे नए हैं। आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं ताकि हम भी ग्रो कर सके यूट्यूब पे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।